नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में बिजली दरों में हो सकती है बढ़ोतरी, प्रति यूनिट 2.85 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव। झारखंड में बिजली की दरों में वृद्धि हो सकती है। राज्य विद्युत नियामक आयोग जल्द ही इस क्रम में जन सुनवाई आरंभ करेगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत 21 अगस्त से होगी। इसके बाद धनबाद, देवघर, डाल्टनगंज और रांची में जन सुनवाई का आयोजन होगा। बिजली वितरण निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति यूनिट घरेलू बिजली में 2.85 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट दर है। इसके साथ फिक्स डिस्चार्ज में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने टैरिफ प्रस्ताव जारी कर उपभोक्ताओं से आपत्ति भी मांगी थी। जन सुनवाई की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग दरों की घोषणा करेगा। रांची के मोहराबादी मैदान में डटे सहायक पुलिस कर्मियों का मैदान खाली कराने का आदेश, अब जाएंगे खेलगांव। रांची के मोहराबादी मैदान में प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी को जिला प्रशासन ने 24 घंटे में मैदान खाली करने का आदेश दिया है। सहायक पुलिसकर्मी पिछले 32 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे। जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मैदान खाली करने का आदेश दिया है। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 जुलाई से प्रदर्शन कर रहे। जिला प्रशासन ने मोहराबादी मैदान में धारा 144 भी लागू कर दी है। इसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने बैठक कर निर्णय लिया कि वे अपना आंदोलन स्थान बदलकर खेलगांव जाएंगे और वहां प्रदर्शन करेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि कैबिनेट में सरकार की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद उनकी मांगों को लिखित में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। झारखंड बिहार की सीमा के पास स्थित इंडियन बैंक के ब्रांच में 20 लाख की लूट, 5 हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। दुमका जिले के हंसीडीहा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित इंडियन बैंक की ब्रांच शाखा में 20 लाख की लूट की घटना हुई है। 5 हथियारबंद अपराधियों ने बैंक के कर्मियों को कब्जे में लेकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। यह बैंक झारखंड बिहार की सीमा के समीप सरैयाहाट प्रखंड क्षेत्र में स्थित है। जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ संतोष कुमार ने बैंक लूट की घटना की जानकारी देते हुए कहा कि 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई कि लूट की राशि कितनी है। वैसे मौके पर जो जानकारी सामने आ रही उसके अनुसार लगभग 20 लाख रुपए लेकर अपराधी भागे हैं। इधर पुलिस बैंक के अंदर और बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। जयराम महतो की पार्टी को चुनाव आयोग से मिला न्योता, JBKSS बना JLKM। जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। इस बाबत निर्वाचन आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिलीप कुमार वर्मा ने JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को पत्र प्रेषित कर सूचना दी है। अब चुनाव आयोग जल्द ही इस राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। मालूम हो कि JBKSS अध्यक्ष जयराम महतो ने पार्टी के रूप में संगठन का नाम बदलकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा किया था और भारतीय निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन दाखिल कर मोर्चा को एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया था। चुनाव आयोग ने आवश्यक सभी अर्हताओं को पूरा करने के बाद इस पर निर्णय लिया है। प्रत्याशियों से विधानसभा चुनाव के लिए मांगा गया आवेदन। इधर जयराम महतो की पार्टी की ओर से भी विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन मांगा गया है। जयराम महतो ने इस संबंध में आम सूचना जारी की। जारी आम सूचना में कहा गया कि ऐसे लोग जो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वे 8 से 13 अगस्त तक आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चाईबासा के बलीबा जंगल में IED विस्फोट, 1 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के जराय किला के बलीबा जंगल में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया, जिसमें 1 जवान घायल हो गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा। घायल जवान कोबरा 209 बटालियन के जितेंद्र दानी। घटना की पुष्टि पुलिस मुख्यालय और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने की है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनिल अनमोल, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा अपने दस्ता सदस्यों के साथ सरंडा कोल्हन क्षेत्र में भ्रमणशील है। जिसके बाद बुधवार से CRPF, कोबरा और जिला पुलिस बल द्वारा एक संयुक्त अभियान
छोटा नागरा एवं जराईकेला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगल क्षेत्र में शुरू किया गया है। अभियान के दौरान गुरुवार सुबह लगभग 7:30 बजे छोटा नागरा थाना क्षेत्र के वनग्राम बलीबा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए आईईडी को विस्फोट किया गया, जिसकी चपेट में आने से कोबरा 209 बटालियन के एसआई जितेंद्र दानी जख्मी हो गए। हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर लगी मोहर। पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दोगुनी समान राशि के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से राज्य में क्रियान्वित करने की स्वीकृति मिल गई है। 37 प्रस्तावों को बुधवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने बताया कि 37 प्रस्तावों के अलावा कई प्रस्तावों पर भी विचार किया गया और इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। पारंपरिक ग्राम प्रधानों की समान राशि लगभग दोगुनी कर दी गई है। इसके तहत परंपरागत पदाधिकारी मानकी, परगणित, मुंडा ग्राम प्रधान, डाकुआ, पारानिक, जोगमांझी, कुराम, नायकी मूल रैयत, ग्रामीण दिवरी, पहाड़ा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल आदि के देय समान राशि में दोगुनी बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव के तहत मानकी और परगणित को प्रति माह 3,000 की जगह 6,000 रुपये मिलेंगे। वहीं मुंडा और ग्राम प्रधान को 2,000 की जगह 4,000 रुपये दिए जाएंगे। अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 1,000 के बजाय 2,000 रुपये मिलेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट से झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के क्रियान्वयन को लेकर एसओपी की स्वीकृति दी गई है। राज्य योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के दिशा निर्देश को मंजूरी दी है। झारखंड में बिरसा कृषि फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन 2024-25 की स्वीकृति दी गई है। कृषि ऋण माफी 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के दिशा निर्देश को स्वीकृति दी गई है। रांची के मतदाता बने राज्यपाल संतोष गंगवार, वोटर लिस्ट में जोड़ा गया नाम। गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ पहुंचे रांची विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने राज्यपाल का नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित करवाने हेतु उनसे फॉर्म 8 भरवाया। इस प्रकार मतदाता सूची में नाम स्थानांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई। शीघ्र ही उनका नाम रांची विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा और वे झारखंड के मतदाता बन जाएंगे। झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून। 8 और 9 अगस्त को इन जिलों में झमाझम बारिश के आसार। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 और 9 अगस्त को गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र से लेकर बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इसके प्रभाव से राज्य में बारिश के आसार है। इसके अलावा मानसून का टर्फ लाइन भी रांची से होकर गुजर रहा, जिसके कारण राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश के आसार है। मौसम विभाग की ओर से 11 अगस्त तक के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत 8 और 9 अगस्त को राज्य के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 10 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 11 अगस्त को उत्तरी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची में सीनियर आईएएस के रिश्तेदार से मांगी गई 1 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी। रांची के अशोक नगर निवासी बिल्डर निशित कुमार केसरी से अपराधियों ने 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी है। अपराधियों ने उन्हें पैसे देने के लिए 5 दिनों का समय दिया है। साथ ही धमकी दी कि निर्धारित समय में रकम नहीं दी तो अंजाम बुरा होगा। बिल्डर निशित कुमार केसरी सीनियर आईएएस राजीव अरुण इक्का के जीजा हैं। निशित का कंस्ट्रक्शन का बड़ा कारोबार है। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मई 2022 में निशित केसरी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस संबंध में बिल्डर निशित ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने में दिए आवेदन में कहा कि 3 अगस्त को उन्हें व्हाट्सएप नंबर पर एक व्यक्ति ने पत्र भेजा। इसमें लिखा है कि बड़ा काम कर रहे तो पैसा देना होगा, 1 करोड़ रुपए 5 दिनों में दो, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहना। बिल्डर ने मामले की जानकारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को भी दी है।
दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। थाने में दिए गए आवेदन में बिल्डर ने पैसा की धमकी के बाद उनका पूरा परिवार डरा सहमा है, इसलिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से 2 पुलिसकर्मी मुहैया कराने की तैयारी है। इसका सारा खर्च निश्चित खुद उठाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन से मिला विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कहा आभार। सीएम हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापकों ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 7 अगस्त 2024 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षित कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की स्वीकृति दिए जाने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। रांची विश्वविद्यालय रांची अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापकों ने कहा कि हम सभी महाविद्यालय शिक्षित कर्मियों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाना एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर सीएम हेमंत ने सहायक प्राध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि उनकी सरकार राज्य हित में निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। विगत 4.5 वर्ष में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्ग समुदाय को उनका हक अधिकार देने का काम उनकी सरकार निरंतर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी लोग मिलजुल कर झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कर इसे इसकी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। खूंटी की विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी को कैबिनेट ने किया बर्खास्त, अनुपस्थित डॉक्टरों को भेजा जा रहा नोटिस। खूंटी सदर अस्पताल में पदस्थापित विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी पैथोलॉजी डॉक्टर नीलम दास को झारखंड सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। खूंटी सदर अस्पताल के सिविल सर्जन नागेश्वर मांझी ने बताया कि डॉक्टर नीलम दास कोरोना काल के दौरान अचानक अस्पताल से गायब हो गई थी। उन्हें कई रिमाइंडर भेजे गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पर सिविल सर्जन ने विभाग से पत्राचार कर उनके लगातार अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई और कार्रवाई की मांग की गई। जांच के बाद विभाग ने डॉक्टर को बर्खास्त करने का निर्णय लिया, जिसे बुधवार की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई। सदर अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने बताया कि डॉक्टर नीलम दास कोरोना काल के दौरान गर्भवती थी और उस समय उन्होंने छुट्टी ली थी, लेकिन वे कई महीनों तक अस्पताल नहीं लौटी और न ही कोई जवाब दिया। इसके अलावा सिविल सर्जन ने यह भी बताया कि जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया जा रहा, जिसमें डॉक्टरों की अनुपस्थिति के मामले पर वेतन कटौती और कॉज नोटिस जारी किए जा रहे हैं। धनबाद में सड़क हादसे में छात्रा की मौत, मुआवजे के लिए सड़क जाम किया। धनबाद के चिरकुंडा मंदिर के सामने सड़क हादसे में 10वीं की एक छात्रा की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रिया कुमारी के रूप में हुई है। वह बैंक में केवाईसी कराने जा रही थी, तभी एक बस ने उसे धक्का मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर और खलासी फरार हो गए, जिसके बाद चिरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। इधर हादसे के बाद परिजनों ने काली मंडा में निरसा चिरकुंडा जाने वाली सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग कर रहे। धनबाद की प्रिया कुमारी काली मंडी मुंगेरिया थोड़ा की रहने वाली थी, जिसकी मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने और ग्रामीण सड़क को जाम कर हंगामा करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, वे अपनी मांग पर डटे रहे। घटना की जानकारी पाकर विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, जीप सदस्य गुलाम कुरैशी व अन्य घटनास्थल पर पहुंचे। चिरकुंडा थाना प्रभारी सुनील कुमार ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे गुरुवार तक बस ड्राइवर और खलासी को पकड़ लेंगे, तब जाकर सड़क जाम हटाया गया। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस की बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव वेणुगोपाल की अध्यक्षता में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में केसी वेणुगोपाल ने झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राज्य के वर्तमान राजनीतिक स्थिति और संगठन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी केसी वेणुगोपाल को दी। उन्होंने झारखंड में महागठबंधन की सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की भी विस्तृत जानकारी दी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत हमने पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, कार्यकर्ता एवं कांग्रेस जनों से उनके घर जाकर मुलाकात की और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए उनसे सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति कैसे लाभान्वित हो, इस बात को केंद्र में रखकर काम किया जा रहा। प्रदेश अध्यक्ष ने केसी वेणुगोपाल को बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष
प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर काम करेंगे। सामाजिक न्याय व सहभागिता के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। राजेश ठाकुर ने यह भी बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रस्तावित जन संवाद कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी आग्रह किया गया है। बैठक में सभी सीनियर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और संगठन की मजबूती के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं और विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन होगा। स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देने के मामले में हेमंत सरकार का एक्शन। 3,909 कंपनियों को सरकार का नोटिस। प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देने के मामले में हेमंत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र की 3,909 कंपनियों और फर्मों को नोटिस भेजा है। यही नहीं, उनसे 20,65,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला है। राज्य में 7,083 एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हैं और इन्होंने अब तक 11,106 स्थानीय लोगों को ही नौकरी दे दी है। सरकार चाहती है कि राज्य में उद्यम चला रही कंपनियां अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय लोगों को नियोजित करे। गौरतलब है कि झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 संपूर्ण राज्य में 12 सितंबर 2022 से प्रभावी है। जिस किसी निजी कंपनी, दुकान और अन्य प्रतिष्ठानों में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उनको इस कानून के दायरे में रखा गया है। कंपनियों में स्थानीय लोगों की बहाली सुनिश्चित हो, इसके लिए विभाग की ओर से पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर कंपनियों को अपने कर्मियों का पूरा ब्यौरा देना है। कर्मियों को स्थानीय प्रमाण पत्र भी पोर्टल पर उपलब्ध कराना है। श्रम विभाग की ओर से सितंबर 2021 में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय को बहाल करने संबंधी लाए गए कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कानून के मुताबिक निजी क्षेत्र की कंपनी तथा प्रतिष्ठानों में 40,000 तक के वेतनमान पर काम कर रहे कर्मियों में 75% स्थानीय होंगे। बताते चले कि झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। JBKSS ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों से मांगा आवेदन, फॉर्म और फोन नंबर भी जारी किया। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति यानी JBKSS ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए समिति ने संभावित उम्मीदवारों पर विचार करना शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता का ख्याल रखते हुए उसे सार्वजनिक तौर पर आवेदन मांगा है। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने एक पत्र जारी कर संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है। जारी पत्र में जयराम महतो ने लिखा कि उनका संगठन विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुका है। इसमें जो भी लोग विधानसभा का प्रत्याशी बनने की इच्छुक है, अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति की ओर से इसके लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। आवेदन फॉर्म समिति के प्रधान कार्यालय मानाटांड़ तोपचांची धनबाद से प्राप्त किया जा सकता है। समिति ने जरूरी पूछताछ के लिए फोन नंबर भी जारी किया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले JBKSS की ओर से कहा गया था कि समिति 20 या 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। इसके बाद हालिया दिनों में समिति ने घोषणा की कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना जाएगा। इसके बाद हालिया दिनों में समिति ने घोषणा की कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जानकारों का मानना है कि समिति विधानसभा की सभी 81 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। खेत में हल जोत रहा था किसान, वज्रपात ने हर लिए प्राण। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के खुट्टू जोरी गांव में किसान वाम पादो महतो की वज्रपात से मौत हो गई। वाम पादो अपने खेत में हल जोत रहा था। इसी दौरान हुए वज्रपात में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गौरतलब है कि झारखंड में वज्रपात से किसानों की मौत थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन वज्रपात के कारण किसानों को अपनी जान के साथ हाथ धोना पड़ रहा है। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। खासकर ऐसे समय में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे नहीं जाने की हिदायत दी गई है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कसा तंज, कहा नियुक्तियों का समय ही नहीं तय कर पा रहे सीएम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम चाहते हैं कि नियुक्तियां तय समय पर हो, लेकिन सीएम से समय ही तय नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार परीक्षा तिथि घोषित कर और फिर से उसे टालकर किसे बेवकूफ़ बना रहे जनता को, अधिकारियों को या खुद को। बाबूलाल ने कहा कि बीते 5 सालों में JSSC सीजीएल परीक्षा की डेडलाइन तो नहीं आई, लेकिन झारखंड सरकार की डेडलाइन समाप्त होने का समय जरूर आ चुका है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक बयान में कहा था कि सभी नियुक्ति परीक्षाएं तय समय पर हो। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों के लिए
4 चरणों में होगी काउंसलिंग, जाने कब से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी देश भर के मेडिकल कॉलेजों के 15% सीटों के लिए इस वर्ष 4 चरण में काउंसलिंग करेगी। नीट यूजी में सफल विद्यार्थी पहले चरण की काउंसलिंग के लिए 14 से 16 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाने और चॉइस फिलिंग करने के लिए 20 अगस्त तक समय मिलेगा। पहले चरण का सीट अलॉटमेंट 21 से 22 अगस्त के बीच होगा। विद्यार्थियों के चॉइस के आधार पर सीट अलॉटमेंट लेटर 23 अगस्त को जारी होगा। चिन्हित हुए मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी को 24 से 29 अगस्त तक नामांकन पूरी कर रिपोर्टिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के दौरान विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज की सीट फ्रीज, प्लॉट और स्लाइड करने का विकल्प मिलेगा। पहले चरण की काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों का आकलन 30 से 31 अगस्त तक किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग 4 से 20 सितंबर तक, तीसरे चरण की काउंसलिंग 25 सितंबर से 12 अक्टूबर और स्टे वैकेंसी राउंड 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। गढ़वा में 2 करोड़ की लागत से बनेगी 2 सड़कें, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने की घोषणा। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली इन सड़कों की ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस बारे में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि गढ़वा प्रखंड में दरमी कब्रिस्तान से निसार खां के घर तक 90,87,000 रुपए की लागत से 1.2 किलोमीटर तक मेराल प्रखंड में गढ़वा मंझियाओं PWD मुख्य पथ हरन दुबे से तरके PMGSY पद तक 99,90,900 रुपये की लागत से लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसकी स्वीकृति झारखंड सरकार ने प्रदान कर दी है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ये दोनों सड़कें अति महत्वपूर्ण हैं। इन सड़कों के निर्माण से आधा दर्जन से अधिक गाँवों के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि इन सड़कों की स्थिति काफ़ी जर्जर थी। ग्रामीणों को आगमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस क्षेत्र के ग्रामीण बेहतर आगमन की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। लंबे समय से क्षेत्र के लोग इन सड़कों के निर्माण की मांग कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों से इसका निर्माण कार्य कराने का वादा किया था, वह अब पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरे गढ़वा में कोई भी गांव या टोला बेहतर कनेक्टिविटी से वंचित नहीं है। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक सभी गाँव को बेहतर सड़कों से जोड़ दिया है। बीजेपी रांची महानगर के उपाध्यक्ष बने विजय कुमार सिंह, तरुण जायसवाल को मिली यह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी। बीजेपी रांची महानगर के पदाधिकारियों की सूची बुधवार को जारी कर दी गई। इसमें बीजेपी रांची महानगर का उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह को बनाया गया है। वहीं तरुण जायसवाल को सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। नई टीम में 6 को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम में राजेश कुमार सिंह, बसंत दास, अनीता वर्मा, संजू चौधरी, सुरेश प्रसाद तथा विनय सिंह को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बलराम सिंह और जितेंद्र वर्मा को महामंत्री बनाया गया है। टीम में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी रोशन शर्मा को सौंपी गई है। गोड्डा एसपी ऑफिस में तैनात महिला पुलिसकर्मी की संदेहास्पद परिस्थिति में मिली शव। गोड्डा जिले में एक महिला पुलिसकर्मी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। महिला पुलिसकर्मी का नाम मीना मरांडी है, जो एसपी ऑफिस में पोस्टेड थी। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। मीना मरांडी की शव उसके घर के पास से मिली है। बताया जाता है कि ड्यूटी खत्म होने के बाद वो अपने घर गई थी। उसके बाद घर से किसी काम से निकली। काफ़ी देर तक जब नहीं लौटी तो तलाश करने के लिए निकले तो सिकटिया स्थित आवास के समीप शव मिला। जानकारी के मुताबिक मीना मरांडी की उम्र 40 साल थी। उसकी 2 बेटी और 1 बेटा है। वो अपने पति के साथ सिकटिया में ही रह रही थी। मीना मरांडी के पति ने कहा कि उनकी पत्नी ड्यूटी से वापस आई और फिर घर से निकली, लेकिन जब वापस लोगों ने उसे तलाशना शुरू किया तो उसके शव को बच्चों ने देखा। इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी गई। उसके बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हेमंत सोरेन सर, हमें बचा लीजिए। झारखंड से तमिलनाडु कमाने गए 5 मजदूरों की मार्मिक अपील का वीडियो वायरल। रोजगार की तलाश में झारखंड से तमिलनाडु के 5 मजदूर बुरी तरह से फंस गए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मार्मिक अपील की गई है। ये सभी मजदूर धनबाद और गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। धनबाद के तिलैया पंचायत और गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र के सीमर कोड़ी गांव से मजदूरी करने के लिए 5 मजदूर तमिलनाडु गए थे। अब वहां से वीडियो संदेश जारी कर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से अपील की कि उन्हें वापस घर लौटने में मदद करे।
दीपक प्रकाश ने कहा, झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत आवंटित राशि का समुचित उपयोग नहीं कर पा रही राज्य सरकार। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा में सचेतक दीपक प्रकाश ने राज्य की हेमंत सरकार पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत आवंटित राशि का सदुपयोग नहीं कर पाने का आरोप लगाया है। दीपक प्रकाश ने भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जल जीवन मिशन के अंतर्गत झारखंड राज्य को अब तक आवंटित और जारी की गई निधियों की जानकारी मांगी थी। दीपक प्रकाश ने अपने अंतरांकित प्रश्न के जरिए पूछा था कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत झारखंड राज्य को अब तक आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की ओर से झारखंड सहित अन्य राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हर घर से जल योजना की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है और इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं। लोहरदगा में करंट की चपेट मारने से किसान की मौत, जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा में फिर एक बार करंट तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में परिजनों का भी बयान लिया है। मृतक की पहचान लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के गोबर सेला गांव निवासी तिवारी उरांव के 50 वर्षीय पुत्र सुखदेव उरांव के रूप में हुई है। सुखदेव उरांव खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक से वह बिजली तार की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही सुखदेव की मौत हो गई। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।